राधा जी भी भगवान कन्हैया की प्रतीक्षा कर रही हैं कि मेरा कन्हैया कब मुझे दर्शन देगा। बड़ा प्रेम है राधा और कन्हैया में। तो भगवान ने क्या किया, मनिहारी का वेश धारण किया और मनिहारी का वेश धारण करके मैया राधा से मिलने गए। और ऐसे नहीं, मनिहारी किसे कहते हैं, किन्हें पता है? भगवान आज बहुत सारी चूड़ियों को लेकर के उसका एक गट्ठर बनाया और दोनों कंधों पे टांग करके पहुंच गए, क्योंकि किससे मिलना है, राधा जी से। और बहाना क्या है कि चूड़ी पहनाने के। सारी गोपियां भगवान के दर्शन करने के लिए परेशान। सारी गोपियां भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन जब भगवान उनको दर्शन देने जाते हैं ना, तो उनकी शिकायत जा करके मैया यशोदा से कर देती हैं। कहती हैं कि जो तेरा लाला है, जब हम नहीं रहते हैं हमारे घर में आता है और आ करके हमारा माखन भी चुरा के खाता है, मटकी भी फोड़ जाता है और हमारे घर में पूरा तहस नहस करके जाता है। इसको जरा संभाल के रख मैया। मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बड़ा समझाती हैं, लाला किस चीज़ की कमी है घर में, क्यों चोरी करता है। भगवान मुस्कुरा देते हैं और प्रेम से कहते हैं, मैया मैंने चोरी नहीं की है, ये जो गोपियां हैं ये सब मुझसे जलन करती हैं, सब मुझसे ईर्ष्या करती हैं, इसीलिए ये मुझे चोर बताती हैं और तू मान लेती है क्योंकि तू बड़ी भोली है। मैया ने कहा, हाँ मैं भोली हूँ, बस तू ही होशियार है संसार में। कन्हैया ने इस प्रकार बड़ी माखन चोरी की दिव्य लीला करी है। भगवान श्री सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ये बताइए, भगवान ने ये माखन चोरी की लीला क्यों की? उनके यहाँ कोई कमी तो थी नहीं, भगवान ने चोरी क्यों किया? और जब भगवान ही चोरी करेंगे तो फिर संसार के मनुष्यों का क्या? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये जो गोपियाँ थी ना, प्रत्येक गोपी चाहती थी कि गोविंद मेरे घर भी आए। सभी चाहती थी कि एक दिन गोविंद मेरे घर आए और मेरे हाथ का माखन मिश्री खाएं, मुझे दर्शन दें। लेकिन ये हो नहीं पाता, इसलिए भगवान ने सभी गोपियों के मनोरथ को पूरा करने के लिए स्वयं उनके घर पे पधारे और भगवान ने माखन चोरी की लीला की। एक बार गोपियों ने मैया यशोदा से उलाहना किया कि मैया तेरा लाला रोज आता है, परेशान करता है। मैया ने लाला को बड़ा समझाया, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले। रोज जाते, एक नए घर में चोरी करते, माखन खाते और मौज करते हुए अपने मित्र मंडली के साथ आते। अभी तक तो चोरी ही कर रहे थे महाराज। एक दिन बलराम भैया ने देखा कि भगवान मिट्टी खा रहे थे उठा करके। आपने देखा होगा कि जो छोटे बालक होते हैं उनको कोई बालक को मिट्टी खाने में बड़ा आनंद आता है। आज भगवान ने भी क्या किया, एक मिट्टी का बड़ा सा ढेला रखा हुआ था, भगवान ने उठाया और मुंह में डाला, बस बंद। अब ये बलराम भैया ने देख लिया तो भगवान से कहा, अच्छा अब तक तो तू चोरी ही करता था, अब तू माटी भी खाने लगा है, आज मैं तेरी शिकायत करूँगा यशोदा मैया से। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, बलराम भैया गए और मैया से कहते हैं, मैया ये अब तक तो चोरी करता था, लेकिन अब ये माटी भी खाने लग गया। मैया आई क्रोध में, कन्हैया अगर आज तूने माटी खाई होगी तो आज तेरी डंडे से पिटाई करूँगी। भगवान ने कहा, मैया मैंने माटी नहीं खाई कन्हैया। तो मैया ने कहा, अच्छा तूने अगर माटी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखा मुझे। अब भगवान डर गए, क्यों? भगवान मुंह खोलें तो उनका सारा रहस्य सामने आ जाए, और जो नहीं खोलें तो माता एक मोटा सा आज डंडा लेके आई, छड़ी लेके आई, बोली आज तुझको इसी छड़ी से मारूंगी, मुंह खोल। कन्हैया ने कहा, मैया देखो मेरा मुंह ना खुलवाओ। हम भी आपस की भोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, देखो भाई मेरा मुंह ना खुलवाओ। कन्हैया ने भी कहा, मैया कृपा कर दे, मेरा मुंह ना खुलवा, तू भयभीत हो जाएगी। मैया ने कहा, आज तो मैं तुझको भय का दर्शन कराऊंगी, या तो मुंह खोल दे, अब दिखा तूने माटी खाई कि नहीं। अब जब कन्हैया हार गए कि मैया से नहीं बचने वाला, तो डरते सहमते हुए मेरे कन्हैया ने मुंह खोला, और जो मुंह खोला तो मैया को माटी तो दिखी नहीं,
लेकिन पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुखमंडल में हो रहा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज मैया ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। करोड़ों झरने, करोड़ों समुद्र, करोड़ों नदी भगवान के मुख में सुशोभित हो रहे हैं। सारे ग्रह नक्षत्र, यहाँ तक कि मैया ने भगवान के उस छोटे से मुंह में साक्षात काल का भी दर्शन किया। और इतना ही नहीं, सुखदेव जी कहते हैं कि मैया ने उसका भी दर्शन किया जो आज तक ना मैया ने कभी देखा था ना सुना था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सब सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। मैया भयभीत हो गई और मैया ने डर के मारे अपने नेत्र बंद कर लिए कि मेरे नेत्रों का दोष है कि ये सत्य है। मैया ने अपनी आंखें मींच करके फिर खोली कि फिर से देखती हूँ। जब मैया ने देखा तो फिर वही दृश्य, भगवान के मुख में करोड़ों तारे टिमटिमा रहे हैं, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। यमराज का दर्शन हो रहा है, साक्षात मृत्यु का दर्शन हो रहा है। मैया भयभीत हो गई और भगवान के चरणों में गिर गई। माँ ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया और भगवान के चरणों में गिरी और कहती है, प्रभु मैंने आपके वास्तविक स्वरूप को जान लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई नाथ, क्षमा करना। भगवान ने देखा कि अब तो मेरा रहस्य उजागर हो जाएगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैया जरा नेत्र तो खोल, तू भयभीत हो गई है, तुझको भ्रम हो गया, मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने कहा, माटी तूने नहीं खाई मुझे पता है, पर मैंने तेरे मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया लाला, और मैंने वो भी देखा जो मैंने कभी जिसके बारे में ना सुना था ना देखा था। कन्हैया ने कहा, मैया तू बूढ़ी हो गई है, तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तुझको दिखता नहीं ठीक से, ना जाने क्या क्या देख लेती है। मैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, काम कर फिर से जरा मुंह खोल। भगवान ने इस बार जब मुंह खोला तो मैया को कहीं कुछ नहीं। मैया भगवान की इतनी भयभीत हो गई थी कि स्तुति करने लगी। स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। आप तो जगत के पिता हो, मैं तो आपको अपना पुत्र मान लिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कहीं विधि स्तुति करें करो तुम्हारी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी। भगवान को देख करके मैया के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ा। भगवान जान गए कि मैया अगर मेरे वास्तविक स्वरूप को जान गई तो मुझे प्रेम नहीं करेगी। भगवान ने माँ के मन से वो सारी छवि को हटा करके पुनः एक छोटे से लल्ला बन करके मैया की गोद में हंसते मुस्कुराते हुए जा करके बैठ गए और स्तनपान करने लगे।